अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जिस मुल्क से, जिस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, खुदा पाक आपका घर खुशियों से हरा भरा रहे। आज फिर हम आपके साथ एक अच्छी सी, आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। देखें, ये है ब्रेड और ये मेरे पास है कुछ आलू। आलू को मैंने पहले से ये देखें बॉईल करके रखा हुआ है ताकि ये ठंडे हो जाए। गरम आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना इसमें हमने करना है ठंडे आलू का इस्तेमाल। तो ये बाकी जो हमारे पास है, ये देखें हमारे पास पत्ता गोभी है, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी मिर्च है और इसको हमने करना है सौते थोड़ा सा घी में डाल के। ये देखें हमने शिमला मिर्च और गाजर, आपको तो पता है थोड़ी सी ये सख्त होती है, पत्ता गोभी हम थोड़ी सी बाद में डालेंगे। पहले हम इसको करते हैं हल्का सा नरम करेंगे और नरम करते वक्त हमने क्या चीज़ डालनी है, हमने इसमें डालनी है सुर्ख में, हमने इसमें डालना है ये देखें नमक। ये नमक डालना है और कुछ देर के लिए हमने इसको हल्का सा इसको हल्की आंच पे नरम करना है, इसको हल्के से सौते करना है। और जो जो चीज़ क्या डालनी है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। हाँ जी, हमने इसमें डाला है नमक और हल्की से हमने आंच कर दी है थोड़ी सी ज़्यादा। और बाकी जो चीज़ें डालेंगे, ये देखें काली मिर्चें हम डालेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कम डालनी है। उसके बाद हमने इसमें डालनी है, ये देखें आपके सामने चिली सॉस डालेंगे हम, ये थोड़ा चटपटा हो जाएगा। और इसमें डालना है सोया सॉस और थोड़ा सा डालना है हमने इसमें सिरका। बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त ये चीज़ बनने लगी है आपके सामने। जैसे ही थोड़ी सी नरम होती है तो इसमें हम पत्ता गोभी ऐड करते हैं। ये देखें इसमें से सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये हो गया थोड़ा सा नरम, तो अब हमने इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देनी है। ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो हम इसको उतारते हैं। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत आसान है, झटपट सी बनने वाली है, इसमें बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है। और ये अब आप पूछेंगे कि ये मैं बना क्या रही हूँ, तो ये ब्रेड से चीज़ें बनने वाली हैं। ये आपको मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये ब्रेड से ऐसी क्या चीज़ बनने लगी है और इसका नाम फिर आप खुद रखेंगे। मुझे बताएं, अगर आपके शहर में, आपके मुल्क में ऐसी कोई चीज़ बनती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका क्या नाम है। ये देखें नरम हो गया है, इसको हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम किसी डिश में निकाल के ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद मैं आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। हाँ जी, ये देखें हमारे जो हमने इसमें वेजिटेबल्स लिए थे वो माशाल्लाह से ठंडे हो चुके हैं और इतने मज़े के स्पाइसी चटपटे हैं। आपको पता है मैंने इसके अंदर हर चीज़ डाली है। उसके बाद ये हमने जो आलू लिए थे, अब हमने एक आलू, इन आलूओं को और ये जो हमारे पास वेजिटेबल हैं इनको इकट्ठा करना है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, आलू को और वेजिटेबल्स को। ये मैं जैसे ही इसको करती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए हमारे जो ब्रेड हमने ली थी, ये हमारे पास ब्रेड है और ये जो हमने आलू और वेजिटेबल्स की चीज़ें बनाई थी, ये हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हमने ब्रेड का क्या करना है, ये देखिए हमारे पास ब्रेड है, इसे हमने पानी में डिप करना है और इस तरह एक दफ़ा निकाल लेना है। ये देखें, और इसको नरम हाथों से हमने इस तरह दबाना है। ये देखें, बस इस तरह डिप करके इसे निकालना है और इसके अंदर आप ये चीज़ें भर लें।
ये देखें, और इसको हमने फोल्ड कर देना है। नरम हाथों से करना है आपने इसको फोल्ड। इसी तरह के मैं आपके सामने 5 से 6 बना के रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पास जो बना हुआ था, हमने सब्जियों में बनाया था, आलू में जो बनाया था, वो सब चीज़ों से हमारा ये चीज़ें तैयार हुई हैं। ये देखें आपके सामने ब्रेड के साथ हमने ये चीज़ें तैयार करी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपके सामने इसको हम घी में इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने इसको फ्राई करती हूँ। और बहुत हल्के हाथों से आपने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बहुत आराम से बहुत प्यार से आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है जो ब्रेड है वो हमने गीला किया था, उस ब्रेड को गीला किया था, इसीलिए इसको बहुत हल्के हाथों से आपने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना प्यार से आप बनाएंगे उतनी ही प्यार से ये आपके डो बनेंगे, बॉल्स बनेंगे ये ब्रेड के, वेजिटेबल्स के। इनके साथ बिल्कुल आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। जितना प्यार से आप ये नीचे से फ्राई होंगे, ये देखें आपके सामने ये इसको हिलना शुरू हो गया है। ये देखें मैं आपको ये चेंज करके, ये देखें मैं आपके सामने ही करती हूँ। ये देखें एक मैंने कर लिया है, और ये देखें दूसरा भी, ये दूसरा भी मैं चेंज कर रही हूँ, और ये तीसरा। ये देखें माशाल्लाह से आप इनकी शक्ल देखें, इनकी आपको नज़र आ रही होगी कितने अच्छे ये लाइट ब्राउन हुए। इसी तरह दूसरी तरफ से भी ब्राउन होते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे कितने अच्छे ब्राउन कलर के ये हमारे जो फ्राई हुए हैं। और बाकी ये देखें मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, ये मैं एक आपके सामने और डाल रही हूँ। बाकी जो है वो देखें फ्राई हो रहे हैं। इतने अच्छे इतने मज़ेदार क्रिस्पी कलर के क्रिस्पी तरह के हमारे जो हैं ये पफ सैंडविच तैयार हुए हैं। इसे आप बच्चों को लंच के साथ भी दे सकते हैं, शाम को आप चाय के साथ भी बना सकते हैं, हर तरह से आप इसको घर में खा सकते हैं। बहुत मज़े के हैं, एक मरतबा आप ये ज़रूर ट्राई करेगा। ये देखिए मैं ये नीचे से हो गए हैं। आप इनको इकट्ठे ना बनाएं, इकट्ठे एक दफ़ा बना के और फिर इसको थोड़ी देर के लिए प्लेट में रख दें और फिर इसको फ्राई करें। इंशाल्लाह से आपसे भी इससे भी ज़्यादा अच्छे आप बना सकते हैं, इससे अच्छे बनाएंगे। मैं इसी तरह अब ये देखें सारे ये पफ आपके सामने फ्राई करके मैं आपके सामने दोबारा से रखती हूँ। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी बहुत मज़े की ज़बरदस्त थी, जिसे आप बच्चों को लंच के साथ भी, शाम को चाय के साथ भी, मेहमानों के लिए, जिसमें ज़रूरत नहीं है अंडे की, जिसमें ज़रूरत नहीं है हमारे अंदर इसमें चीज़ डालने की या कोई ऐसी चीज़ डालने के लिए जो महंगी हो, इसमें बहुत सस्ती बहुत आसान घर में बनने वाली बग़ैर अंडे की बग़ैर मैदे के ये चीज़ें बग़ैर बेसन के, ये देखें मैंने आपको ये बना के दिखाई, ये बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्ती। और ये देखें मैं आपको अब ज़रा इसकी आवाज़ भी आप बड़े गौर से सुने। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, ये बहुत मज़े के हैं। मैं इसको आपके सामने एक जो है इसकी कटिंग भी करती हूँ। ये देखें ये देखें आप माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हैं ये। आप अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं। इंशाल्लाह से मेरी रेसिपी देखें, बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। इंशाल्लाह से फिर अगली रेसिपी बहुत आसान सी होगी, जो चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। इंशाल्लाह से अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।